अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह की तौबा का वाकया। दोस्तों, हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह को उनके तौबा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं एक सिपाही था और शराब का रसिया था। मैंने एक नफीस बांदी खरीदी और वो मेरे दिल में खास मकाम की मालिक बन गई। उससे मेरी एक बच्ची पैदा हुई। मैं उस बच्ची को हद से ज्यादा प्यार करता था। मैं उस बच्ची को हद से ज्यादा मोहब्बत करता था। जब वो जमीन पर घिसट कर चलने लगी तो मेरे दिल में उसकी मोहब्बत और भी बढ़ गई। वो मुझसे मायूस हो गई। मैं उसके सामने जब शराब लाकर रखता तो वो आके खींचातानी करके मेरे कपड़ों पर शराब बहा देती। जब वो 2 साल की हुई तो वो मर गई। मेरे दिल को उसके गम ने बीमार कर दिया। 15 रमजान को जुमे की रात मैं शराब के नशे में मदहोश था। मैंने इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैंने ख्वाब में देखा कि सुर फूका गया और कयामत कायम हो गई है। मुर्दे कब्रों से उठाए गए और तमाम मखलूक जमा हो गई। मैं भी उनमें था। मैं अपने पीछे से आहट सुनी। मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा अजदहा है, काले रंग का, आंखें नीली है, मुंह खोले मेरे तरफ दौड़ रहा है। खौफ और दहशत के मारे में मैं भागा। रास्ते में एक सुथरे लिबास वाले के पास से गुजर हुआ। मैंने सलाम कहा। उसने जवाब दिया। मैंने कहा, बाबा जी, मुझे इस अजदहे से पनाह दो, तुझे अल्लाह ताला पनाह देगा। वो बूढ़ा रोने लगा और कहा, मैं कमजोर और ज़ईफ हूँ। ये अजदहा जबरदस्त है, मेरे बस में नहीं। आगे चलो और भागो, शायद अल्लाह ताला तेरी निजात की कोई सूरत बना दे। मैं आगे भागने लगा और एक बुलंद जगह पर चढ़ गया। इधर से मैंने जहन्नम की तबकात को झांक कर देखा। उनकी हौलनाकियां देखी। करीब था कि अजदहे के खौफ से मैं उनमें जा गिरता। मुझे किसी ने आवाज देकर कहा, चलो यहाँ से, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। मैं उसके बाद से मुतमईन हो गया और वहां से वापस लौटा तो अजदहा मेरे पीछे था। मैं फिर से उसी बूढ़े के पास आया और कहा, बाबा जी, मैंने आपसे दरख्वास्त की कि इस अजदहे से मेरे जान छुड़ाओ। आपने कुछ नहीं किया। वो बूढ़ा फिर रोने लगा और कहा, मैं नाथवा हूँ। अलबत्ता तुम उस पहाड़ के पास जाओ, वहाँ मुसलमानों का अमानत है। अगर तुम्हारी कोई अमानत हो तो वो तुम्हारी मदद करेगी। मैंने देखा चांदी का एक गोल पहाड़ है और उसमें जगह जगह सुराख और रोशनदान है और पर्दे लटके हुए हैं। हर रोशनदान पे सोने का दुपट्टे हैं और उनके कब्जे याकूत के हैं और आराइश मोतियों की। जब मैंने पहाड़ की तरफ नजर दौड़ाई तो फौरन उसकी तरफ भागा और अजदहा मेरे पीछे था। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज दी, पर्दे हटाओ, दरवाजा खोल दो और सीधे खड़े हो जाओ। शायद इस हजतमंद की यहाँ कोई अमानत हो जो इसे इसके दुश्मन से निजात दिलाए। मैंने देखा पर्दे हट गए और दरवाजे खुल गए। उन रोशनदानों से बहुत सारे बच्चे मेरी तरफ झंकने लगे। उनके चेहरे चांद की मानिंद थे और अजदहा भी मेरे पीछे पहुंच चुका था। मैं हैरान रह गया। उन बच्चों में से एक ने चिल्लाकर कहा, सब आओ, इसके दुश्मन इसके करीब पहुंच चुका है। चुनांचे वो जोगतर जोग खड़े होकर झांकने लगे। अचानक मेरी वो बच्ची जो मर गई थी वो भी उनके साथ झांक रही थी। जब उसने मुझे देखा तो रोने लगी और रो रो कर कहने लगी, हाय, ये तो मेरा बाप है। फिर उसने नूर की झुरमट में तीर की तेजी के साथ छलांग लगाई और मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसने अपना बायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और अपना दायां हाथ को अजदहे की तरफ बढ़ा दिया तो वो अजदहा भाग गया। फिर उसने मुझे बिठाया और मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़ते हुए कहा, ए अब्बा जान, क्या मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए झुक जाए।
मैं रोने लगा और कहा, ए बेटी, तुम लोग भी कुरान को जानते हो? उसने कहा, हम तो तुमसे भी ज्यादा कुरान को जानते हैं। मैंने कहा, अजदह के बारे में कुछ तो बताओ जो मुझे हलाक करने के दर पे था। उसने कहा, वो तेरा बुरा अमल है जिसको तूने ताकतवर बनाया है और वो तुझे जहन्नम की आग में डुबोना चाहता है। मैंने कहा, उस बूढ़े के बारे में बताओ जो मुझे रास्ते में मिला। उसने कहा, वो तेरा नेक अमल है जिसको तूने इतना कमजोर कर दिया, क्या वो बुरे अमल का मुकाबला नहीं कर सकता? मैंने फिर कहा, ए बेटी, तुम इस पहाड़ी में क्या करती हो? तो उसने कहा, हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, हम यहाँ पर कयामत तक रहेंगे, तुम्हारे इंतजार में हैं। जब तुम आओगे तो हम तुम्हारी सिफारिश करेंगे। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं घबरा कर उठा और सुबह को मैंने शराब छोड़ दी और उसके बर्तन तोड़ डाले और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सच्ची तौबा की, तो ये मेरे तौबा का सबब है। सुब्हान अल्लाह। दोस्तों, इस वाक़े से ये मालूम हुआ कि औलाद अगर बचपन में फौत हो जाए तो इससे मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की मर्जी पर राजी रहना चाहिए, क्योंकि यही नाबालिग औलाद आखिरत में काम आने वाली है, जैसा कि इस वाक़े से सबक मिलता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि या परवरदिगार, तो हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम आमीन।